औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 2022 LHC 1837 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट दाऊद खान वर्सेस मोहम्मद राशिद वगैरह, सिविल रिवीजन नंबर है 884/2020। इसमें जो इशू उठाया गया है, पहले हम इशू की बात करते हैं। Whether a district judge can withdraw a suit of cancellation of a negotiable instrument from the civil court and entrust the same for adjudication to the court of an additional district judge where recovery suit on the basis of same negotiable instrument is pending adjudication under Order 35 CPC, and if so under what circumstance। कि क्या डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैंसिलेशन का दावा जो कि सिविल कोर्ट में चल रहा हो, उसको वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भिजवा सकते हैं जिस कोर्ट में सेम पार्टीज़ का दावा रिकवरी चल रहा हो। ये बात है जी। पिटिशनर इंस्टीट्यूटेड अ सूट फॉर रिकवरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रो नोट अंडर ऑर्डर 35 ऑफ CPC बिफोर द लर्नर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट के खिलाफ पिटिशनर ने ऑर्डर 35 का, सॉरी मैंने 35 का है, ऑर्डर 37 है। ये ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत रिकवरी का दावा किया पर नोट के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास रिस्पोंडेंट के खिलाफ उसने किया। वेयर एन लीव वाज ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट, जहां पर लीव ग्रांट कर दी गई कि ये केस सुना जाएगा रिस्पोंडेंट के खिलाफ। द रिस्पोंडेंट आल्सो इंस्टीट्यूटेड सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द सेम प्रो नोट बिफोर द लर्नर्स डिस्ट्रिक्ट लर्नर सिविल जज फर्स्ट क्लास अगेंस्ट द पिटिशनर। पिटिशनर जो इधर हाई कोर्ट में है, इसने एक दावा दायर किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि जनाब ऑर्डर 37 का दावा है, प्रो नोट के पैसे मुझे दिलवाए जाएं। जो उसका मुखालफ था जिससे उसने पैसे लेने थे, उसने सिविल कोर्ट में एक दावा कर दिया कि जनाब इस प्रो नोट को कैंसिल किया जाए। उसने सिविल कोर्ट उसकी जो है वो ज्यूरिसडिक्शन बनती है। रिस्पोंडेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द लर्नर डिस्ट्रिक्ट जज फॉर कंसोलिडेशन ऑफ अबव सूट्स विच एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। जो रिस्पोंडेंट था ना, जिसने वो किया था, जिसने पैसे देने थे, उसने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने एक अपील की जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की उसने कि जनाब ये जो सिविल जज साहब के पास दावा चल रहा है ना कैंसिलेशन ऑफ प्रो नोट का, ये भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। whereby the suits from the court of learned civil judge was withdrawn and entrusted to the court of learned additional district judge। वहाँ से ये विदड्रॉ कर लिया गया और इसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत में फ़ाइल कर दिया गया। वेयर सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC वाज पेंडिंग, जहाँ पे ऑर्डर 37 का दावा रिकवरी का चल रहा था। अब ये सिविल रिवीजन आई है हाई कोर्ट में। इट हैज़ बिकम वेल कोल state principle that no hard and definitive formation of principle could be made for regulating the consolidation of suit। कि जनाब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है केसेस को कंसोलिडेट करने के लिए। द फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ अवॉइडेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, obviation of any possibility of conflicting judgment as a matter of public policy and prevention of abuse of process of the court should be guiding principles for the consolidation of suits by the court। क्योंकि जनाब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केसेस को कैसे कंसोलिडेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, लेकिन ये एक बुनियादी बात है कि बहुत सारी लिटिगेशन से बचने के लिए और कोई जजमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए कि एक केस कहीं और चल रहा है, वहाँ कोई और ऑब्जर्वेशन दे दी जाए, उसी तरह का केस उन्हीं पार्टीज़ और उसी सब्जेक्ट मैटर के तहत कहीं और चल रहा है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए जजमेंट्स। इसलिए ये कंसोलिडेशन का प्रिंसिपल रखा गया कि इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। और ये
पब्लिक पॉलिसी से आहंग है आवाम की सहूलत के लिए। इट इज़ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट कॉमन इशूज शुड बी रिजॉल्व टुगेदर इंस्टेड ऑफ अननेसेसरली कीपिंग one suit pending while the other is decided, particularly when both the suits involve the same subject matter and the decision in one would have substantial bearing on the other, if not rendering the other suit infectious at all. इसलिए ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जो कॉमन इश्यूज़ हैं उनको इकट्ठा रिजॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि अननेसेसरली केसेस पेंडिंग किए जाएं, और ख़ास तौर पर जब सब्जेक्ट मैटर एक ही हो। तो इसलिए जनाब, सूट्स इन्वॉल्विंग द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड द डिसीजन इन वन वुड हैव सब्सटेंशियल बेयरिंग ऑन द अदर कुड बी कंसोलिडेटेड in order to avoid contradictory judgments and for better administration of justice, and merely that the procedure of the two courts are different is not an important in this regard. तो उन्होंने कहा जनाब, इसलिए जब सब्जेक्ट मैटर भी एक हो और इसे कंसोलिडेट करने में दोनों केसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स ना आएँ और केसेस को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।